सुपर योद्धा साजिद एपिसोड 8 सैरेन की चुनौती। 16 द्वारों वाले उस प्राचीन कक्ष में साजिद और सैरेन आमने सामने खड़े थे। सैरेन की आंखों में अजीब सी चमक थी, न पूरी तरह प्रकाश न ही अंधकार, जैसे वो स्वयं एक सेतु हो दोनों के बीच। साजिद, उसने कहा, तू शक्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है, पर उसके लिए तुझे खुद से युद्ध लड़ना होगा। मेरे साथ नहीं, अपने मन के छायाओं के साथ। साजिद के चारों ओर हवा सघन हो गई। अगले ही पल वह एक अजीब आयाम में खिंच गया, जहां केवल धुंध, साए और उसकी ही परछाइयां थीं। हर परछाई उससे कुछ कह रही थी, उसकी असफलताएं, उसके डर, उसकी गुप्त इच्छाएं और वह घृणा जो उसने कभी महसूस की थी लेकिन स्वीकार नहीं किया। क्या तू वाकई दोबारा उठना चाहता है? तू कभी भी शक्ति के लायक नहीं था। तेरी हर जीत संयोग थी, नियति नहीं। ये शब्द उसके अपने स्वर में गूंज रहे थे। हर भावनात्मक घाव अब सामने था, बिना पर्दे के। लेकिन तभी साजिद ने एक गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कीं और बुदबुदाया, शक्ति वही होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। मैं अपनी कमजोरियों को नकारता नहीं, उन्हें अपनाता हूं, क्योंकि वही मेरा पहला शस्त्र है। एक तेज प्रकाश उसकी छाती से निकला, वही बैंगनी चिन्ह जिसे रेल्म शिफ्टर ने छू लिया था, अब एक नील स्वर्ण प्रभा में बदल गया और उसकी सारी परछाइयां एक एक करके जलने लगीं, शांति से, सच्चाई में समाहित होकर। जब साजिद अपनी आंखें खोलता है तो वो फिर सैरेन के सामने खड़ा होता है। वो मुस्कुराती है, तू पास हुआ। अब तेरे भीतर और एक माइंड की शक्ति जाग चुकी है। यह वो स्तंभ है जो मन और चेतना को जोड़ता है। सिर्फ वही इसे छू सकता है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर भी उसका दास न बने। अब तुझे अगली राह पर बढ़ना होगा, जहां तुझे शक्ति स्तंभ का तीसरा रक्षक मिलेगा, एक ऐसा योद्धा जो भविष्य को देख सकता है। दृष्टा का शाप, एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता जो साजिद को उसका ही विनाश दिखाता है। क्या वह सच्चाई है या एक और छल? दृष्टा का शाप। साजिद अब शक्ति स्तंभ के तीसरे क्षेत्र त्रिकाल गुफा में प्रवेश कर चुका था। यह जगह समय से परे थी, न दिन न रात। हर ओर धुंध और हवा में एक अजीब सा कंपन। यहां उसे मिलना था तीसरे रक्षक से, एक ऐसा दृष्टा जो भविष्य देख सकता था, पर जिसने कसम खाई थी कभी कुछ न बोलने की। गुफा के भीतर चलते चलते साजिद को एक दर्पण जैसी सतह मिली, मगर यह दर्पण समय दिखाता था। उसने जब झांका तो उसमें अपना ही भविष्य देखा। धधकता हुआ युद्ध, छाती पर एक घाव, और वो जमीन पर गिरता हुआ अकेला। क्या यही मेरा अंत है? साजिद फुसफुसाया। नहीं। एक भारी सी आवाज गूंजी, ये केवल एक संभावना है। सामने एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ, नीली आंखें, माथे पर समय का चिन्ह, और उसकी छाया 3 दिशाओं में बंटी थी। मैं दृष्टा हूं, त्रिकाल। मैं देख सकता हूं जो होगा, जो हो सकता था और जो होना नहीं चाहिए। तो जो मैंने देखा वो तेरा संभावित भविष्य। यदि तू अपने भीतर छिपे भय को ना पहचान सका तो वही होगा जो तूने देखा। और अगर पहचान लिया, साजिद ने पूछा, तो तू उस भविष्य को बदल सकता है। मगर ध्यान रख, हर बदलाव की कीमत होती है। दृष्टा ने अपनी छड़ी उठाई। एक मंडल बना जिसमें समय के दृश्य तैरने लगे। हर दृश्य में कोई न कोई राज छिपा था। कभी साजिद रो रहा था, कभी किसी स्तंभ के सामने झुका था, और एक दृश्य में वो किसी अपने को खो चुका था। यह कैसी परीक्षा है? साजिद की आंखें भर आईं। यह परीक्षा नहीं, चेतावनी है। दृष्टा बोला, शक्ति सिर्फ बल नहीं, भविष्य की जिम्मेदारी भी है। अब तय कर, तू अतीत की गलती दोहराएगा या उसे बदलकर कुछ नया घड़ेगा। साजिद ने गहरी सांस ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं डरूंगा मगर रुकूंगा नहीं। यदि मेरे चलने से रास्ता कांपता है तो कांपे, क्योंकि मैं अपने भविष्य को खुद लिखूंगा। त्रिकाल मुस्कुराया। तो सुन विजेता, तेरी राह अब चतुर्थ तल की ओर मुड़ेगी, जहां तुझे मिलेगा वो जो शब्दों से नहीं लड़ता, सिर्फ मौन से हराता है। मौन का योद्धा, जहां शांति के भीतर छिपा है ऐसा शस्त्र जो आवाज से पहले वार करता है।
क्या साजिद तैयार है एक ऐसे शत्रु के लिए जो कभी बोलता नहीं? मौन का योद्धा त्रिकाल की भविष्यवाणी के बाद साजिद ने अगला कदम रखा, चतुर्थ तल की ओर, जिसे कहते हैं मौन की घाटी। यह वो स्थान था जहां आवाजें खो जाती थीं, ना कोई गूंज, ना शब्द, सिर्फ एक गहराई भरा सन्नाटा जो आत्मा तक को थाम ले। जैसे ही साजिद घाटी के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि वहां की हवा भारी थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे रोक रहा हो। फिर एक आकृति उभरी, एक योद्धा जिसके मुख पर कोई चेहरा नहीं था। उसके हाथ में थी एक तलवार जो हवा में ही कंपन कर रही थी। साजिद ने पूछा, तुम कौन हो? पर वहां कोई उत्तर नहीं आया, न होंठ हिले, न संकेत मिला। अचानक उस योद्धा ने तलवार से एक वार किया, बिना किसी चेतावनी के। और चौंकाने वाली बात यह थी, साजिद को वार के पहले ही उसका असर महसूस हुआ। ये कैसे संभव है? साजिद पीछे हटा। वह समझ चुका था, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यहां शत्रु ना सोचता था, ना बोलता था। उसकी चालें केवल मौन से बनती थीं। हर बार जब साजिद कुछ सोचता, वह योद्धा उसकी सोच से पहले वार कर देता। क्या ये मेरी चेतना पढ़ सकता है? साजिद सोचने लगा, लेकिन तभी उसे दृष्टा की बात याद आई। शब्दों से नहीं लड़ता, सिर्फ मौन से हराता है। साजिद ने एक अनोखा निर्णय लिया। वह शांत हो गया। उसने अपने मन के विचार रोक दिए। ना डर, ना गुस्सा, बस एक निर्विकार मौन। और तभी मौन का योद्धा थम गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और उसकी आंखों में एक चमक उभरी, जैसे उसने साजिद को स्वीकार किया हो। फिर वह घुटनों के बल झुका और अपनी तलवार साजिद के सामने रख दी। उसके मस्तक से एक नीली रेखा उठी जो साजिद की ओर बह चली। ये क्या है? साजिद ने धीमे स्वर में कहा। दृष्टा की आवाज गूंजी, तू मौन को समझ गया। अब तू तैयार है संयम की शक्ति को धारण करने के लिए। शक्ति स्तंभ का चौथा स्तर खुल चुका था। साजिद के भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ी, जिसमें न चिल्लाहट थी, न हाहाकार, बस एक गहरा, शांत तेज। छल का मंदिर, जहां साजिद को अपने जैसे दिखने वाले एक अजनबी से लड़ना होगा, जो जानता है साजिद की हर चाल, हर सोच, क्योंकि वो सिर्फ परछाई नहीं, उसका टूटा हुआ अतीत है। छल का मंदिर शक्ति स्तंभ के चतुर्थ स्तर को पार करने के बाद साजिद अब 5वें स्तर की ओर बढ़ा, जिसका नाम था छल का मंदिर। एक प्राचीन परिसर जहां आईना भी सच नहीं दिखाता था। यहां हर वस्तु, हर ध्वनि, हर परछाई एक झूठ हो सकती थी। मंदिर के द्वार पर लिखा था, जो स्वयं को नहीं पहचानता वह यहां कभी खुद को पा नहीं सकता। साजिद ने गहरी सांस ली और द्वार में प्रवेश किया। भीतर घना कोहरा था। हर दीवार पर चमकते चिन्ह जो कभी हंसते, कभी रोते प्रतीत होते। फिर अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी। साजिद चौंका, क्योंकि वो खुद साजिद था। तुम? साजिद ने पूछा, पर वह दूसरा साजिद मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जो तू छिपाता आया है। तेरा भय, तेरा क्रोध, तेरी असुरक्षा, मैं वो हूं जो डेवरैंक के रास्ते में खड़ा है, तू खुद। अचानक मंदिर की दीवारें घूमने लगीं। हर कोने में साजिद के बीते पलों की परछाइयां गूंजने लगीं। जब उसने हार मानी, जब उसने संदेह किया। दूसरा साजिद हंसा, तू लड़ सकता है राक्षसों से, पर खुद से नहीं। साजिद ने उत्तर दिया, मैं टूट चुका था, हां, पर मैं फिर खड़ा हुआ, हर बार। अगर तू मेरा अतीत है तो मैं तेरा अंत हूं। तब एक अनोखा युद्ध शुरू हुआ। मन बनाम मन का भ्रम। दूसरा साजिद हर चाल को पहले से जानता था, क्योंकि वह साजिद के डर और पैटर्न से बना था। पर असली साजिद ने कुछ नया किया, माफ किया खुद को। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और कहा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। क्षण भर में पूरा मंदिर कांप उठा। दूसरा साजिद हवा में घुलने लगा और मंदिर के मध्य से एक ऊर्जा लहर उठी। छल का चक्र टूट चुका है। तू अब तैयार है मास्टर रैंक की सीमा को छूने के लिए। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, शायद स्तंभ की चेतना। साजिद के शरीर में गाढ़ी सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं। ये कोई नई शक्ति नहीं थी, ये उसकी आत्मा का पुनः जागरण था। 7 द्वारों की भूल भुलैया, जहां हर द्वार के पीछे एक पुराना सच,
एक नया भय और एक अनदेखा विकल्प छिपा होगा। पर इन 7 में से सिर्फ एक द्वार ही साजिद को अगले स्तंभ तक पहुंचाएगा। 7 द्वारों की भूल भुलैया छल का मंदिर पार करने के बाद साजिद अब शक्ति स्तंभ के 5वें स्तर के अंतिम पड़ाव पर था। एक रहस्यमयी भूल भुलैया जिसके केंद्र में थे 7 द्वार। हर द्वार अलग रंग, अलग ऊर्जा और अलग प्रतीक चिन्ह से बना था, और स्तंभ की चेतना ने चेतावनी दी थी, इन 7 में से केवल एक है सत्य का मार्ग, बाकी तुम्हें भ्रम, पीड़ा और पतन की ओर ले जाएंगे। साजिद ने अपने चारों ओर देखा। हर द्वार बोल रहा था, नहीं, गूंज रहा था, जैसे कोई पुराना सपना, कोई भूला हुआ डर हर दरवाजे से झांकता था। पहला द्वार लाल, उस पर एक जलते हुए सिंह का चित्र था। क्रोध का मार्ग, अगर तू भीतर गया तू अपनी आग में जल जाएगा। दूसरा द्वार नीला, शांत, शीतल, एक ध्यानमग्न योगी की छवि। यह प्रतीत होता है शांति, पर यह ठहराव का भ्रम है। जो भीतर गया वह युगों तक वहीं रुका रह गया। तीसरा द्वार काला, उस पर कोई निशान नहीं, सिर्फ अंधकार। यह शून्यता का द्वार है, जहां जाकर कोई लौटकर नहीं आया। साजिद चुप रहा, सोचता रहा। उसने अपने भीतर की शक्ति, मंत्र मुक्ति की ज्वाला को महसूस किया। फिर अगले द्वारों की ओर बढ़ा। चौथा द्वार सुनहरा, इस पर था एक बालक जो डेव रैंक की ओर देख रहा था। प्रलोभन का द्वार, वह दिखाता है वो भविष्य जो तुम पाना चाहते हो लेकिन जो अभी सच नहीं है। पांचवां द्वार बैंगनी, यह धड़क रहा था। इसके पास आते ही साजिद को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, साजिद, तुम क्यों नहीं लौटे अब तक? यह द्वार भावनाओं से बनाया गया था, मन के बंधन का द्वार। छठा द्वार चांदी का, बहुत शांत, लेकिन इसकी आभा अस्थिर थी। यह दर्पण है जो तुझे तेरा सबसे आदर्श रूप दिखाएगा और तुझसे तुझी को दूर कर देगा। सातवां द्वार मिट्टी रंग का, सादा, अनगढ़, साधारण, न कोई प्रतीक न कोई चमक। पर जैसे ही साजिद ने इसके पास कदम रखा, उसे अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई दी। यह सत्य का द्वार है जो न लुभाता है न डराता है, सिर्फ स्वीकार करता है। साजिद मुस्कुराया। सच्चा मार्ग हमेशा सबसे कम आकर्षक होता है। उसने 7वां द्वार खोला। भीतर अंधकार था, पर उसमें गर्मी थी, जैसे कोई उसे पहचानता हो, पुकारता हो। अचानक एक विशाल शक्ति लहर फूटी और साजिद की चेतना कहीं और पहुंच गई। एक आवाज गूंजी, तू छल से निकला, द्वंद्व से गुजरा और सत्य को चुना। अब तू छू सकता है मास्टर रैंक की पहली दहलीज। साजिद के शरीर से एक उजली लपट फूटी। न वो कोई नई शक्ति थी, न कोई मंत्र। वो था जागरूकता का स्तर, जहां इंसान अपनी कमजोरी को भी गले लगाता है। मास्टर की छाया, एक प्राचीन योद्धा जो कभी मास्टर रैंक के शीर्ष पर था, अब साजिद के सामने खड़ा होगा, लेकिन एक छाया के रूप में। क्या ये परीक्षा होगी या कोई चेतावनी?